14 के 14 को पकड़ लिया। और एक लड़का है अंसार, उसका वीडियो है। क्या कमिश्नर पुलिस नहीं देखते, क्या अमित शाह नहीं देखते, क्या इंटेलिजेंस नहीं देखता? वो अंसार को भी नहीं क्यों बनाए? वो अंसार तो उस प्रोसेशन में एक लड़का था जिसके हाथ में इतना बड़ा तलवार थी, उसको समझा रहा है कि बेटा ऐसा काम नहीं करना, हम यहां पर मिलकर रहते, भारत हमारा वतन है, अब उसको मैंने क्यों बनाते? वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। अब मैं शुरू से कह रहा हूं कि वायलेंस उसी वक्त होता है, कम्युनल वायलेंस, जब सरकार चाहती है। जब सरकार नहीं चाहती कम्युनल वायलेंस नहीं होता। तो यहां पर भी सरकार चाहती थी कि वायलेंस हो, आपने वायलेंस होने दिया। आपकी नाक के नीचे तलवारें निकल रहे हैं, गाने बज रहे हैं, प्रोवोकेटिव गाने। आपके सामने मस्जिद के ऊपर झंडा लगाने की कोशिश, बल्कि लगा देते हैं कई जगह पर, इस जगह पर भी लगाया गया। 2 प्रोसेशन पीसफुल चले गए, तीसरे में गड़बड़ कैसे होती भैया? तो ये सब चीजें, इसकी पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार पर आयद होती है। और जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो तो मुसलमानों को ब्लेम कर दिया। अब उनको शर्म नहीं आती इस तरह का बयान देने के मुसलमानों ने पत्थर फेंके। चुनाव जब आते तो आप सबके वोट लेते, और जब ये मामला आया तो आप दिखाते अपना असली चेहरा। तो दिल्ली की जनता को यह भी देखना है मुख्यमंत्री का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये दोहरा चेहरा, कि फौरन इल्जाम लगा देते। अरे भाई, वहां पर बगैर परमिशन के जुलूस जाता है, हाथों में एक नहीं 100 तलवारें हैं, मस्जिद के ऊपर झंडा लगाया जाता है, वहीं से झगड़ा शुरू होता पूरा। सर, लॉ एंड ऑर्डर किसी भी सरकार का वो होता है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के हाथ में है, और कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। और दंगे और ऐसी चीजें जो होती हैं वो अचानक से होती हैं। अचानक से नहीं होती हैं, तो अचानक से नहीं होती है। मैं आपको कई इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दे दूंगा। भिवंडी में फसाद हुआ, उसकी इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट देख लीजिए। कई इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट देख लो आप। जब सरकार चाहती है कम्युनल वायलेंस होता है, और हमेशा रिलीजियस प्रोसेशन से ही कम्युनल वायलेंस होता है। जब दिल्ली का पुलिस कमिश्नर ये कह रहा है कि पुलिस से परमिशन नहीं लिया गया, देश की राजधानी में क्या इस तरह का काम होता है? सुनिए, स्लिप ऑफ द टंग नहीं, कोर्ट हुआ है। इंडिया टुडे के एक जर्नलिस्ट ने इसको कोट किया है, और मैंने अभी रीट्वीट किया है उसको। क्या बात है, दिल्ली की राजधानी में आप जुलूस निकालने देते ऐसे ही आप? अच्छा चलिए, आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। 2 प्रोसेशन पीसफुल गए नहीं गए वहां से, उस मस्जिद के सामने से, तीसरे में गड़बड़ कैसे हुई फिर? क्या दिल्ली की राजधानी में तलवार को लेकर फिर सकता है? अगर वही तलवार किसी मुसलमान के हाथ में आ गई तो? एक तलवार आने दीजिए, यहां पर एक नहीं 100 के हाथ में तलवारें हैं, कट्टा है, पिस्टल है, मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप के आप नारे लगा रहे हैं, गाने बजा रहे हैं। अरे रिलीजियस प्रोसेशन है, राम के नाम पे निकाल रहे हैं, और उसमें गाली क्यों दे रहे हैं मुसलमान को? आप किसी मस्जिद पर, दरगाह पर झंडा क्यों लगा रहे हैं आप? क्या उत्तराखंड में आपने नहीं देखा कि दरगाह के ऊपर चढ़कर झंडा लगा दिया गया? वायलेंस को हम कंडेम करते हैं, वायलेंस की कोई इजाजत नहीं देता, मगर जब सरकार खुद खामोश तमाशाई बन के बैठी हुई है तो फिर ये तमाशा हो रहा है। तो दूसरी तरफ से भी तो वायलेंस हुआ, देखा एक आदमी ने तमंचा पकड़ा। हाँ, पकड़िए ना आप देखिए, आप लोग सुनिए, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मस्जिद के ऊपर झंडा लगाने का विजुअल क्यों नहीं दिखाया जाता टीवी के ऊपर? मस्जिद के सामने वो गाने बजाए जा रहे हो, क्यों नहीं दिखाया जाता मीडिया में? सिर्फ सोशल मीडिया पर क्यों आता है? मस्जिद के सामने तलवारें लहराई जाती हैं, मस्जिद के सामने ठहरकर मियाँ फुला फुला गाली दी जाती है। ये क्या हो रहा है फिर? आप क्या कर रहे हैं आप? अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो एक्शन लीजिए, कोई रोक रहा नहीं है आपको। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए, मगर ये कौन सा है? आप तो सेलेक्टिव लॉ अप्लाई कर रहे हैं। वो अंसार जो बच्चे को रोका समझाया, उसी को मैंने एक्यूज बना दिया आप। उसमें जुवेनाइल बच्चे हैं, उसमें आप वन साइडेड अरेस्ट किए जा रहे हैं मुसलमानों की। मैं ये चार्ज लगा रहा हूं दिल्ली सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर, दिल्ली के फतरमबाजी के ऊपर। Sir, BJP says opposition inciting crowds because of appeasement. What appeasement is there? You are in power.
You are in power in every place. What appeasement is happening? Mob lynching is appeasement, is it? Is mob lynching an appeasement? Is playing provocative songs against Muslims appeasement? Carrying swords and saying that Musalman dash dash, is that appeasement? Erecting a flag on a masjid and dargah, is it appeasement? Of whom? किसका appeasement हो रहा है? पर सर आप अमित शाह और मोदी सरकार को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? क्योंकि दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर एक वाहिद यूनियन टेरिटरी है जो मोदी सरकार के तहत आती है। लॉ एंड ऑर्डर, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, 4 बड़े बड़े वायलेंस हुए हैं। एक लॉयर्स का प्रोटेस्ट, 2020 का प्रोग्राम, तीसरा आपके 26 जनवरी को जो फार्मर्स के प्रोटेस्ट में वायलेंस हुआ, तशद्दुद हुआ, और चौथा ये। लेकिन सर पहले भी 2 प्रोसेशंस निकाले गए, तीसरे में ही वही तो मैं आपसे अगर ऐसा कुछ होता तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, 2 जब पीसफुल चले गए, तीसरे प्रोसेशन में ही इन्होंने उस मस्जिद के ऊपर वहां पर वो झंडा लगाया। सुनिए, वहीं पर उन्होंने तलवारें उनकी हाथों में हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हर एक के हाथ में तलवार है। मैं फोटो दिखाता हूं आपको, देख लो आप, वीडियो दिखाता हूं मैं आपको। लेकिन दूसरा वर्षन है कि वो एक जो बंदा जो गिरफ्तार हुआ है, सेकंड या थर्ड अक्यूज, उसने उकसाया है और वो गड़बड़। अंसार को जो आप एक्यूज बना रहे हैं, ये सरासर गलत है। उस लड़के ने कंट्रोल किया वहां पर। मैं अंसार मेरा कोई दोस्त नहीं है, ना मेरे पार्टी का है, ना मैं इसको जानता हूं, मगर सब लोग कह रहे हैं कि वहां के हिंदू कह रहे हैं ना, वहां के हिंदू भाई कह रहे हैं, उसके पड़ोसी हिंदू भाई हैं, वो कह रहे हैं अंसार की इंटेग्रिटी पर, उसके कैरेक्टर पर वो कह रहे हैं। आप बगैर परमिशन के देते हैं और आपकी नाक के नीचे सब चीजें होती हैं और आप ये इल्जाम लगाते एक तरफ। सर, ये मेन मुद्दा चल रहा है अभी, लाउड स्पीकर्स को लेकर। आप क्या बोल रहे हैं मैडम? बोलिए मैडम। सर आज भी फिर से पथराव हुआ, आज भी स्टोन बिल्डिंग हुआ, तो उस पे नहीं, वो पुलिस बोल दी, वो जिसके घर में गए थे वहां से पत्थर है, मामला पीसफुल पुलिस ने कह दिया। लाउड स्पीकर्स का बोलिए सर, लाउड स्पीकर्स के बारे में बताइए। सीपी ने क्या कहा? सीपी ने क्या कहा? सीपी ने ये कहा कि कौन सी भी मस्जिद पे फ्लैग इंस्टॉल नहीं किया गया। ये मतलब आप बोल रहे सर फ्लैग। मैं सीपी साहब को वीडियो मैं अभी ट्वीट करता हूं थोड़ी देर में, वो वीडियो वो आप लोगों को भी दिखाता हूं, देख लो आप। मस्जिद के अंदर वहां पर झंडे पड़े हुए हैं। कैसी बात कर रहे हैं वो? अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कम से कम इतना तो झूठ मत बोलिए। तलवारें लेकर क्यों जाते हैं भाई?